दोस्तों लोग कहते हैं कि लेह लद्दाख की जो राइड है वो भाई कम से कम 50,000 या 60,000 रुपये में होती है। लेकिन अगर मैं आपको कहूँ कि मैंने ये राइड केवल 21,000 रुपये में की है तो भाई आप लोगों को यकीन नहीं होगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि मैंने ये पूरी राइड कैसे प्लान की है। इसमें मैंने अपने छोटे बड़े हर तरह के खर्चे, पेट्रोल, होटल, खाना पीना, आना जाना, हर तरह का जो हिसाब है वो मैं आपको बताऊंगा और आप लोगों को बताऊंगा। अगर आप लोग भी ये राइड करना चाहते हो या फिर फ्यूचर में ये राइड प्लान करने का सोच रहे हो तो भाई आप लोग जो है कैसे जो है इस राइड को कर सकते हो। So hello friends, welcome back to the another vlog. I hope you are doing absolutely fine. तो दोस्तों लद्दाख राइड अपनी जो है कंप्लीट हो चुकी है और बाइक से हम आ चुके हैं अपनी गाड़ी में। आज भाई बाइक निकालने का बिल्कुल मूड नहीं था। अभी 3 दिन पहले ही हम जो है लद्दाख राइड से वापस आए हैं और भाई मौसम भाई इतना बेहतरीन हो रखा है, इतना रोमांटिक हो रखा है, अल्टीमेट। और भाई लद्दाख राइड भाई एकदम बेहतरीन रही है। और आज के इस व्लॉग में मैं आपको बताने वाला हूँ अपनी लद्दाख राइड का फुल बजट। आज की इस वीडियो में भाई मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे हमने जो है इस राइड को प्लान किया, कैसे एग्जीक्यूट किया और कैसे हमने होटल्स को मैनेज किया, कैसे हमने जो है पेट्रोल और जो बाकी चीज़ें हैं भाई उन सब चीज़ों को जो है मैनेज किया है। तो वो सारी डिटेल भाई आज के इस व्लॉग में हम देने वाले हैं। लेकिन दोस्तों उससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोगों ने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। लद्दाख राइड में भाई आप लोगों ने पहले एपिसोड आपने अभी देखा होगा, मैंने कल ही अपना पहला एपिसोड डाला है और भाई उस पर आपने बहुत ज़्यादा भर के प्यार दिया है और उस पर बहुत सारे कमेंट भी भाई मेरे पास आए हैं। उन कमेंट के भाई कुछ क्वेश्चंस हैं, उनके भाई मैं आंसर भी देने वाला हूं और भाई आज की इस वीडियो में बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। लेकिन अगर आप लोग भी जो है लद्दाख राइड प्लान कर रहे हो तो ये वीडियो भाई आप लोगों के बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। तो दोस्तों अभी आ चुके हैं अपनी गाड़ी के अंदर और भाई अब बात करूँ तो मैं कि हमने ये राइड भाई कैसे प्लान की। तो उसके लिए भाई मैं आपको बताना चाहूँगा, आपको ना स्क्रीन पर एक स्क्रीनशॉट आ रहा होगा, अब देखिए ये भाई मैंने अपने हाथ से ड्रॉ किया हुआ है। और लद्दाख राइड करने से पहले जब हम प्लानिंग कर रहे थे तो उस समय भाई मैंने ये ड्राइंग जो है बनाई थी, ये पूरा रूट प्लान बनाया था कि कैसे कैसे हम जो है लद्दाख राइड को करेंगे। आप देख सकते हो हमने मनाली से शुरू किया, मनाली, जिस्पा, बारालाचला, नकीला होते हुए फिर हम जो है लेह पहुँचे, लेह से खारदुंगला होते हुए हम जो है नुब्रा वैली से भाई पाकिस्तान बॉर्डर यानी कि तुर्तुक विलेज से फिर वापस हम जो है थांग विलेज आए, थांग विलेज से फिर हमने पेंगोंग का किया, पेंगोंग से हम जो है चुशुल होते हुए हम जो है हानले की तरफ बढ़े। हानले नहीं जा पाए वो बात अलग है, लेकिन हम नियोमा में स्टे किया, नियोमा से फिर हमने हानले ट्राई किया, हानले और उंगला, लेकिन मौसम ख़राब होने की वजह से वो भाई थोड़ा सा हमारा वहाँ पर प्लान जो है फेल हो गया। और उसके बाद भाई हम जो है लेह वापस आए, लेह से वापस कारगिल मतलब द्रास श्रीनगर होते हुए भाई हम जो है वापस दिल्ली आए। तो ये टोटल जो डिस्टेंस था भाई पूरी राइड का अराउंड 3200 किलोमीटर का था। और 3200 किलोमीटर में भाई अपनी जो गाड़ी है भाई वो बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्म की है। 2 बार भाई मेरी गाड़ी गिरी भी है और गाड़ी गिरने के बाद भी भाई जो गाड़ी ने की पावर थी ना भाई वो बिल्कुल कम नहीं हुई है। और इतने ज़्यादा हाई पासिस पे रॉयल इनफील्ड की जो बाइक है भाई वो बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करती है। एक बार तो भाई मुझे लगने लगा था कि मुझे लग रहा है कि मैं लेह से ही मुझे वापस आना पड़ेगा, जब मेरी बाइक में के ब्रेक में थोड़ी सी प्रॉब्लम आने लगी थी और मेरी बाइक जो है खारदुंगला पास में गिर गई थी। उसके बाद मेरा एकदम जो मोटिवेशन है भाई वो बिल्कुल टूट गया था। लेकिन भाई मेरे दोस्तों ने मुझे जो है फिर से संभाला, मुझे समझाया, मुझे मोटिवेट किया और उसके बाद भाई जो मैं चला ना भाई मैं उसके बाद फिर कहीं नहीं रुका हूँ। और सबसे बेस्ट पार्ट अगर मैं इस राइड का तो आपको बताऊं तो सबसे बेस्ट पार्ट था ना भाई वो हुंडर विलेज से और जब हम पेंगोंग के लिए निकले थे ना भाई वो जो पैच था ना भाई वो सबसे बेहतरीन पैच था इस पूरी राइड का। क्योंकि जो राइड का जो सबसे बेस्ट चीज़ होती है ना भाई, अगर आप लोगों को ऑफ रोडिंग ना मिले, आप लोगों को वाटर क्रॉसिंग ना मिले तो भाई लद्दाख अधूरा सा रहता है। तो भाई सबसे पहले जो मैं खर्चा बताने वाला हूँ वो भाई मैं पेट्रोल का बताने वाला हूँ। देखो पेट्रोल का इस बार हुआ क्या कि हम टैंक टू टैंक जो है एवरेज नहीं ना पाए, क्योंकि जो पेट्रोल की जो शॉर्टेज थी उसकी वजह से भाई हमें ना जैसे ही हमारी जो गाड़ी हाफ टैंक तक पहुँचती थी
या फिर 1-2 पॉइंट कम होते थे, हम तुरंत जो है बाइक में पेट्रोल डलवा लेते, कभी 400 का, कभी 500 का, कभी 200 का, कभी 300 का, ऐसे हमने डलवाया भाई। मेरा जो टोटल खर्चा है ना भाई पेट्रोल का, वो भाई अराउंड 10,000 हुआ है। तो पूरी डिटेल ना कहाँ कहाँ मैंने कितना कितना डलवाया वो आपको ना स्क्रीन पे आ रहा होगा, देखो मैंने पूरा मेंशन किया हुआ है। तो इस तरह से भाई मेरा पूरा है 10,000 का जो पेट्रोल है भाई वो लगा है। अब बात करते हैं भाई होटल्स की। देखो यार, अपनी जो राइड थी वो प्लान तो थी, लेकिन हमें नहीं पता था कि किस दिन हम जो है कहाँ पर पहुँचेंगे। तो इस वजह से हमने जो कहीं पर भी जो है होटल बुकिंग नहीं कराई। एक लेह में हमने जो है होटल बुकिंग कराई थी, वो भी हम यहीं से बोल खेलते, लेकिन हमने जिस दिन की कराई थी हम उस दिन पहुंच नहीं पाए। तो वो तो होटल का जो ओनर था भाई वो बहुत अच्छा था, उसने जो है हमारी जो है प्रॉब्लम को समझा और हमें जो है दूसरे दिन अलाउ कर दिया। और इस तरह से भाई हमने होटल्स को ढूंढा जाके अपनी बजट के अकॉर्डिंग। जब हम पहुंचते थे तो हमारा आधा पौन घंटा जो है इसी चीज़ में लगता था कि हमें अच्छा सा होटल देखना है जो अपने बजट में हो और अच्छे से भी हो जाए। तो ऐसे अगर देखा जाए तो भाई टोटल और होम स्टे का जो खर्चा आया ना भाई पूरा, वो अराउंड 20,400 का आया है। लेकिन क्योंकि हम 4 लोग थे, इसलिए वो जो कॉस्ट है वो भाई डिवाइड हो गई 4 लोगों में। इसमें खाना, होटल का खाना वाना भी इंक्लूड है, जो हमने खाना खाया है वो भी इंक्लूड है। तो ये अराउंड भाई 5100 रुपये जो है मेरे हिस्से में आते हैं। तो 51 से 5100 रुपये चारों बंदों के हिसाब में आ गए। तो इस तरह से भाई देखा जाए तो 5100 रुपये जो मेरे होटल और होटल में जो खाना पीना था उसके लगे। राइड में खाना पीना, स्नैक वगैरह हो गया, चाय वाय पी, या छोटा मोटा जो खर्चे हैं वो सब मिला के भाई 4,000 के अराउंड खर्चा हुआ है। जिसमें कि ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, रास्ते में लेने वाले जो स्नैक वगैरह है, चाय वगैरह है, वो सब भाई इसमें इंक्लूड है। तो जो एक खर्चा आया वो आया छोटी मोटी खरीदारी का, और जैसे मैंने अपने इंडिविजुअल कुछ खर्चे किए हैं उनका। तो क्योंकि भाई इसमें मैं आपको जो पूरा खर्चा बता रहा हूँ जो मैंने किया है, तो इसमें मेरा कुछ खर्चे 1-2 हज़ार रुपये के जो खर्चे मैंने वो भी, जो मैंने अपने लिए सामान लिया, अपनी बाइक के लिए एक दो चीज़ें ली थी। जैसे मेरी लेह में बाइक ख़राब हो गई थी तो उसकी सर्विस कराई थी, 700 रुपये वहाँ भाई वहाँ भी लगे, ठीक है। प्लस बीच में एक बार जो मैंने ब्रेक चेक कराए थे तो 150 रुपये भाई वहाँ भी लगे। और इस तरह से मतलब टोटल जो खर्चा है ना बाइक्स के रिलेटेड या मेरे अपने पर्सनल जो खर्चा है वो बाइक अराउंड 2,000 रुपये के अराउंड है। तो ये टोटल जो है हो जाता है, आप अगर देखोगे तो पेट्रोल का 10,000 रुपये, होटल का जो है 5100 रुपये, खाने पीने का और स्नैक वगैरह का जो रास्ते में हमने किया वो 4,000 रुपये, और जो एक्स्ट्रा खर्चा है जो बाइक में हुआ या उसमें हुआ टोटल जो है वो 2,000 रुपये भाई। इस तरह से हमारे जो है ये 4 तरह के खर्चे हुए हैं, और इन सब का जो टोटल है भाई वो होता है 21,000 रुपये। तो मात्र 21,000 रुपये में भाई पूरी लेह लद्दाख की राइड हमने कर ली है। और भाई मैंने कभी नहीं सोचा था कि भाई कि 21,000 में हो गया। मैं बजट जो लेके चला था भाई वो अराउंड 30 से 35,000 रुपये का लेके चला था। मेरे जेब में जो कैश था वो अराउंड 18 से 19,000 रुपये जो है कैश में लेके गया था, बाकी भाई मेरा जो है अकाउंट में था। तो इस तरह से मैं देखा जाए तो मेरा भाई जो राइड है ना वो बहुत ही ज़्यादा सस्ते में हो गई है। जहाँ मैं लोगों को सुनता हूँ कि मेरे 50,000 रुपये लग गए, मेरे 40,000 रुपये लग गए, मेरे इतने लग गए, मेरे इतने लग गए, लेकिन भाई मेरा जो है ना वो बहुत ही अच्छा लगा और बहुत ही अच्छा मतलब मेरी राइड रही है, और बहुत ही किफ़ायती दामों में भाई मेरी ये जो है राइड हो गई है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं गलतियों की जो मैंने इस पूरी बाइक राइड में की, लद्दाख राइड में की, और जिसको आप लोग जो है अवॉइड कर सकते हो अगर आप जो है थोड़े से ध्यान से इस वीडियो को देखोगे, ध्यान से इस वीडियो को समझोगे, तो आपको पता चलेगा कि क्या क्या गलतियां मैंने की है और आप लोगों को वो अवॉइड करनी चाहिए। पहली गलती भाई मैंने सरचू के बाद जब विस्की ब्रिज आया वहाँ पर की भाई। सबसे बड़ी गलती भाई मेरी वही थी। पहाड़ इतना अट्रैक्टिव था, इतना बेहतरीन था, मैं उसके बारे में आप लोगों को बता रहा था, और बताते बताते मेरा ध्यान जो है रोड से कुछ सेकंड के लिए ही हटा, ज़्यादा देख ले नहीं, कुछ सेकंड के लिए। और उसी 4-5 सेकंड में भाई वो मोड़ मेरे सामने आया, मतलब मोड़ था ना, शार्प मोड़ था भाई, उसको जो मैं मतलब थोड़ा अंडर एस्टिमेट मैंने किया और थोड़ा लाइटली ले लिया, और वहाँ मेरा जो है कंट्रोल मेरी बाइक से छूट गया। जब तक भाई मैं
अपनी बाइक को संभाल पाता, ब्रेक लगा पाता, तब तक मेरी बाइक जो है वो रोड से बाहर जा चुकी थी। और वो तो अच्छा था कि वहाँ पर केवल मिट्टी थी, ज़्यादा कुछ पत्थर वत्थर नहीं थे। और दूसरी गलती भाई मेरी जो खारदुंगला पे हुई, खारदुंगला पे भाई यही हुआ कि जब हम खारदुंगला जब बंद मिला तो हम वापस आ रहे थे, और वापस आते हुए भाई जो सामने से राइडर आ रहे थे सब लोग जो उनको मना कर रहे थे, मैंने भी अपने एक हाथ से उनको जो मना रोकने की कोशिश करी। और इसी चक्कर में सामने जो है रोड से जो है ध्यान हटा, और सामने जो रेत था भाई उसमें मेरी बाइक घुस गई। और रेत में घुसने के बाद भाई वो गाड़ी जो स्किड हुई है, वहाँ थोड़ी सी मेरी पैर में लगी है भाई, मोच आ गई थी मेरे पैर में। इतना ज़्यादा था नहीं, लेकिन फिर भी भाई मैंने मैनेज किया। वहाँ भाई थोड़ा सा मेरा जो है हौसला टूट गया था। फिर मेरे दोस्तों ने मुझे जो संभाला, मुझे समझाया, थोड़ा मैंने आराम किया, हमने आराम किया। और नेक्स्ट डे फिर हमने एक नए जोश के साथ में अपनी राइड को स्टार्ट किया, और फिर पहुँचे खारदुंगला क्रॉस करके नुब्रा वैली। तो ये भाई ये कुछ थोड़ी बहुत गलती थी जिनको आप जो अवॉइड कर सकते हो। आप ऑफ रोडिंग करते हो लद्दाख में जाके, तो ऑफ रोडिंग में भाई कभी भी जो है ज़्यादा एक्साइटमेंट मत दिखाओ, ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस मत दिखाओ। नॉर्मल भाई जैसे बाइक चलाते हो संभाल के स्लोली वैसे चलाओ। 10 मिनट की देर लेट हो जाओगे, लेकिन भाई अपने डेस्टिनेशन तक सेफली पहुंच जाओगे। तो भाई कुछ मेरे भाइयों के जो क्वेश्चन आए हुए हैं उनको भाई एक बार देख लेते हैं। तो मैंने कमेंट तो भाई बहुत सारे आए, लेकिन उनमें से मैंने टॉप 20 जो है सेलेक्ट किए हैं आप लोगों के लिए। तो पहला जो क्वेश्चन है भाई वो है, लद्दाख जाने का सबसे अच्छा समय कौन सा है। तो भाई ये मेरे पास ना सवाल कई लोगों का आया है, और मैं अगर अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताऊं जो मैंने फील किया है, तो भाई ये स्टार्टिंग जब सीज़न शुरू होता है ना भाई, उसी टाइम आप जो है चले जाओ, सबसे बेस्ट है। मई जून में ही आप जो है जब स्नो ख़त्म होती है ना, उसी टाइम भाई आप चले जाओ। दूसरा क्वेश्चन है भाई, क्या लद्दाख सोलो बाइक ट्रिप के लिए सुरक्षित है। भाई बहुत ही बेहतरीन जगह है, आप सोलो कर सकते हो अगर आप लोगों को एक्सपीरियंस है। हाँ, अगर आपको एक्सपीरियंस नहीं है तो भाई आप जो है सोलो मत जाना, ग्रुप में ही जाओ। दिल्ली से लेह लद्दाख राउंड ट्रिप में औसतन बजट कितना आ जाता है। तो वो मैंने बताया भाई वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। जैसे मैंने 21,000 में किया, कुछ लोग 30,000 में करते हैं, कोई 40 में करते हैं। अब वो डिपेंड करता है कि आपका ग्रुप कैसा है, आप कितना बड़े ग्रुप में जा रहे हो। क्या पेट्रोल पंप हर जगह मिल जाते हैं। भाई देखो, मनाली तक पेट्रोल पंप की कोई दिक्कत नहीं है। मनाली के बाद जिस पर तक आपको जो है पेट्रोल आराम से मिल जाएगा। किलोंग और टांडी में भाई जो है पेट्रोल पंप है, तो वो कोई इशू नहीं है। हाँ, उसके बाद भाई आपको भाई कारों में मिलेगा लगभग जो है 350 किलोमीटर। तो अगर आपकी बाइक जो है अच्छा एवरेज नहीं देती है तो भाई आप जो किलोंग या फिर टांडी से ही कैन में जो है लेके और जाओ। और बाकी आपको मैं आगे बताऊं, आपको लेह के आसपास जो है पेट्रोल अच्छे से मिल जाएगा। लेह से जब कारगिल से आओगे तब भी आपको पेट्रोल बढ़िया मिल जाएगा, कोई इशू नहीं है। लेकिन अब जब लेह से नुब्रा वैली जाओगे तो नुब्रा वैली में भाई 2 ही पेट्रोल पंप है, एक खालसर में और एक आपका है डिस्ट्रिक्ट में। ये 2 ही वही पेट्रोल पंप है उधर। वापस जब आओगे तब भी ये 2 पेट्रोल ही है। और यहाँ के बाद भाई आप जब पेंगोंग लेक जाते हो तो पेंगोंग लेक तक आपको भाई कोई पेट्रोल पंप नहीं मिलता है। मैं आपको ये बता दूं आपको पेट्रोल पंप मिलेगा जाकर आई थिंक दुर्बुक में, या फिर दुर्बुक के बाद एक जगह वो पड़ती है ताक्षी करके कोई जगह है, वहाँ मिलेगी। उसके बाद भाई आपको फिर जो है न्योमा में ही पेट्रोल पंप मिलता है। तो ये है भाई पेट्रोल पंप का हिसाब। अब अगला जो क्वेश्चन है भाई वो आता है, क्या एक्स्ट्रा फ्यूल कैरी करना ज़रूरी है। भाई देखो, अगर आपकी जो बाइक अच्छा एवरेज देती है, जैसे मेरी बाइक जो है आराम से जो है 350 किलोमीटर चल जाती है, तो मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी है। अब अगला जो क्वेश्चन है भाई, क्या ATM हर जगह मिल जाते हैं। भाई देखो, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। आप अपने पास जो है कैश हमेशा रखना। देखो, आपको ATM मिले या ना मिले, आपको अपने पास कैश ज़रूर रखना। लेह में आपको जो है मिल जाएंगे, बाकी जगह भी ATM वगैरह मिल जाते हैं, लेकिन जो आउट एरिया है जैसे पेंगोंग है या फिर हानले है या फिर न्योमा है, इन जगह भाई आपको जो है ATM नहीं मिलेंगे। मोबाइल नेटवर्क कहाँ काम करता है। भाई मोस्टली ना हर जगह ही जो है नेटवर्क है। नेटवर्क की मुझे ऐसी कोई दिक्कत नहीं लगी। 1-2 जगह हैं जहाँ पर जो है नेटवर्क नहीं है, वो भी कुछ ही 10 या 15 किलोमीटर के लिए ही होता है।
क्या AMS से बचा जा सकता है भाई? बहुत ज़रूरी है, ये बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है भाई। इसके लिए ना आपको फुल प्रिपरेशन करके जानी चाहिए अगर आप जो है मनाली वाले रूट से जा रहे हो, क्योंकि एकदम से जो हाई जो एल्टीट्यूड है वो भाई बहुत ज़्यादा गेन होता है। तो उससे होता क्या है कि आपको हाई एल्टीट्यूड सिकनेस हो जाती है। हम भी भाई डायमॉक्स लेके गए थे, डायमॉक्स हम लोगों ने खाई है रेगुलर। क्या रॉयल इनफील्ड की सबसे अच्छी बाइक है? ऐसा कुछ नहीं है यार, रॉयल इनफील्ड की ज़रूरी नहीं है कि आपके पास रॉयल इनफील्ड ही है तो आप जो है जब भी ले लद्दाख जाओगे। मैंने लोगों को जो स्कूटी से भी जाते हुए देखा है, 100 सीसी की बाइक से भी भाई जाते हुए देखा है। वो आपका पैशन है भाई। क्या बारिश से राइड प्रभावित होती है? हाँ भाई, बहुत ज़्यादा होती है राइड भाई। बाइक से हो तो जैसी बारिश आती है भाई, आपकी जो स्पीड है भाई वो भी कम हो जाती है, प्लस जो रोड है भाई वो स्लिपरी हो जाते हैं। तो गाड़ी स्किड होने का जो है खर्चा, गाड़ी स्किड करने का जो चांसेस है भाई वो बढ़ जाते हैं। तो आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्रिकॉशन लेकर चलनी पड़ती है। तो भाई इफेक्ट तो पड़ता है बारिश का। क्या परमिट की ज़रूरत पड़ती है? हाँ भाई, देखो लेह के बाद अगर आप जा रहे हो ना तो भाई परमिट आपको हर जगह दिखाना पड़ेगा। वो चांस की बात है कि हमें कुछ जगह नहीं दिखाना पड़ा, हमें नहीं मिले, लेकिन भाई परमिट जरूर होना बहुत ज़रूरी है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्या एक ही दिन में बहुत ज़्यादा दूरी कवर करनी चाहिए? नहीं भाई, देखो मैं ये तो बताऊंगा, आप जो है अपना ऑन एन एवरेज लेकर चलो। जैसे हम भी चले थे, हमने पहला जो दिन था भाई उसमें स्ट्रेच मारा लंबा 650 किलोमीटर का। हमने सीधा दिल्ली से जो है जिस पर लगाया, क्योंकि हमारा जो शरीर था भाई वो उस टाइम बिल्कुल फ्रेश था, तो इतना हम जो है अफोर्ड कर पाए तो हमने वो किया। लेकिन उसके बाद भाई हमने जो है नॉर्मल जो है ना वो 150-200 किलोमीटर का ही हमने ऑन एन एवरेज रखा। तो भाई ये था सब कुछ, मैंने आपको बता दिया है कैसे कैसे हमने प्लानिंग की, कैसे हमने अपनी प्लानिंग को एग्जीक्यूट किया, कैसे हमने होटल सर्च किए, कितना खर्चा हुआ। ये था भाई सब कुछ लद्दाख राइड का निचोड़ राइड का। तो दोस्तों, अगर अभी भी आप लोगों के मन में कुछ सवाल हैं या कुछ डाउट्स हैं तो भाई वो आप कमेंट बॉक्स में जो है पूछ सकते हो। और भाई अपना जो प्यार है वो ऐसे ही मेरे साथ में बनाते रहिए, और मैं आपको ऐसे ही एडवेंचर्स राइड जो है कराता रहूँगा। चलिए दोस्तों, इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। फिर मिलते हैं मेरे दोस्तों आप लोगों से एक और एडवेंचर राइड के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए और हमारे साथ में राइड करते रहिए। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।